उत्तर प्रदेश सचिवालय में इन दिनों चुनावी सरगर्मियां बेहद तेज हो गई हैं। 12 जुलाई को होने वाले सचिवालय संघ के चुनाव में महत्वपूर्ण पदों पर तैनात सचिवालय के अधिकारी विभिन्न पदों के लिए कर्मियों से वोट देने की अपील कर रहे हैं। सचिवालय संघ के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अर्जुन देव भारती से हमारे संवाददाता अनूप चौधरी ने बात की। मौजूद हैं लोक भवन में और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं ये सब सचिवालय कर्मी हैं। यहाँ पर भी सरगर्मियाँ हैं, चुनाव चल रहा है। उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ का चुनाव चल रहा है और हमारे साथ मौजूद हैं भारती जी हैं, उप सचिव हैं। इनसे बात करेंगे गृह विभाग में। सर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ का चुनाव चल रहा है, क्या मुद्दे रहते हैं आप लोगों के कि कैसे काम करते हैं अपने साथियों के लिए? देखिए, मेरा नाम अर्जुन देव भारती, मैं डिप्टी सेक्रेटरी हूँ गृह विभाग में। सचिवालय संघ का चुनाव 12 जुलाई को होने वाला है। उसमें जो सबसे प्रमुख मुद्दे है वो है समीक्षा अधिकारियों के 5400 ग्रेड पे। नंबर 2, जो सबसे बड़ी दिक्कत है, हमारे जो साथी दिवंगत हो जाते हैं उनके जो परिवार के जो बच्चे जो आते हैं उनके लिए ओ लेवल सर्टिफिकेट की जो अनिवार्यता है, हमारे प्रयास होगा उसको बाध्यता को ख़त्म करा के सामान्य रूप से भर्ती और सरकार अपने खर्चे पर उनको सर्टिफिकेट दिला के उनको नौकरी दिलाए। तीसरा, हमारी समस्या ये है कि तमाम तरह की जो विसंगतियाँ हैं सेवा संवर्गों की, उनका निराकरण किया जाए। और जिस तरह से हमारे महंगाई भत्ते की उसमें दरों में वृद्धि नहीं होती है, केवल 3% का एक सिस्टम है कि भारत सरकार ने कर दिया तो कर दिया, उसके बाद कुछ नहीं होता है। मेन बात यह है कि पिछले 6 सालों में जो हमारी मुख्य समस्या है वो संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री से, सरकार से हमारा संवाद नहीं बचा है। दूसरी बात, पूरे भारत में एक मुद्दा बहुत तेज़ी से फैल रहा है, वो है पुरानी पेंशन का। जितने नए बच्चे 2004 और 2005 के बाद आए हैं भारत सरकार में या प्रदेश सरकार की सेवा में, वो पेंशन उनको नहीं मिलेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सही बात कही अर्जुन जी। मुझे लगता है कि 2017 से पहले आपका जो संघ था, आपके लोग थे जितना एक्टिव थे, ऐसे क्या वजह है कि 2017 के बाद बिल्कुल निष्क्रिय हो गया, ना कोई आवाज़ उठती है? तो क्या आप जब अध्यक्ष अगर बनते हैं तो क्या वो आवाज़ फिर से मुखर होगी जिन मुद्दों को लेकर कहा है? पुरानी पेंशन जैसी बात कही, पूरे देश में ये चल रहा, कई राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल भी हो गई है। तो ये यूपी के लिए क्या करेंगे अगर आप आते हैं अध्यक्ष बनकर? देखिए, नेतागिरी चाहे वो कर्मचारी की हो चाहे वो फील्ड की हो, मुखरता का ही नाम है। अगर नेता मुद्दे नहीं उठाते तो उनको नेता बने रहने का हक नहीं है। हमने ये वादा किया है लोगों से कि हम चुप नहीं बैठेंगे। जिस बात के लिए हम चुन के आ रहे हैं, भारत के संविधान के आर्टिकल 309 में हमको मान्यता प्राप्त, हमारे संगठनों को जब हमें मान्यता प्राप्त संविधान ने दी है तो हम अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं। हम अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने लोकतांत्रिक तरीके से, चीफ सेक्रेटरी के सामने और माननीय प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन के सामने मजबूती से रखेंगे। रही बात 6 सालों में चुप रहने की, तो हम लोग ना कभी चुप थे ना चुप रहेंगे। और हमने कल ही सचिवालय कोऑपरेटिव बैंक को यहाँ से बाहर ले जा रहा था, हमने कल ही उसका जोरदार विरोध किया और ये निर्णय कल ही करा दिया कि ये बैंक अब यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। पुरानी पेंशन के मुद्दे पर जहाँ तक हैं कि आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ चुनाव जिन जिन राज्यों में हो रहे हैं वहाँ की सरकारें वादा कर रही हैं। हमारा इस वर्तमान सरकार से भी ये वादा है कि 2024 का चुनाव आ रहा है, सरकार जब हमारे प्रदेश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन और 3 ट्रिलियन होने जा रही है, तो क्या कर्मचारी जिसकी पूरी आजीविका, उसका पूरा जीवन 60 वर्ष के बाद उसकी पेंशन पर निर्भर करता है, क्या आप उसको किसी निरीह मार्केट की ताकतों के भरोसे छोड़ देंगे? तो हम पुरजोर हम समर्थन करेंगे उन संगठनों का, जैसे अटेवा है, पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ रहा है पूरे भारत में। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के संघर्ष करेंगे और प्रयास करेंगे जितने नए बच्चे हमारे सचिवालय में आए हैं 2004 के बाद, उनको भी पुरानी पेंशन का लाभ मिले। देखिए, आप अर्जुन देव भारती जी थे जिनको आपने सुना, जिनका साफ कहना है जो कम्युनिकेशन गैप है सरकार और उनके बीच का, उस कम्युनिकेशन गैप को खत्म करेंगे। और जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर, वो अटेवा संघ के साथ है, क्योंकि अटेवा बहुत लगातार इस बात को लेकर, इस मुद्दे को लेकर मुखर रहा है। और जाहिर सी बात, अगर वो अध्यक्ष चुने जाते हैं तो जो इनकी जो मुद्दे हैं उसको जो है अपने साथियों के लिए, अपने लोगों के लिए वो मुखरता से उठाएंगे। कैमरामैन शिवांशु के साथ अनूप चौधरी, अनादि टीवी, लखनऊ।